हेलो दोस्तों, मैं निगमानंद साहू स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो के अंदर एक एनएफओ के बारे में हम बात करने वाले हैं। महिंद्रा मनुलाइफ स्मॉल कैप फंड के बारे में बात करेंगे। ये बेसिकली जो एनएफओ है नवंबर 21 को ओपन हुआ है और दिसंबर 5 तक चलने वाला है। स्मॉल कैप फंड होता क्या है और खास करके महिंद्रा मनुलाइफ स्मॉल कैप के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसमें क्या रिस्क होने वाला है, इसमें फंड मैनेजर कौन रहेगा और इसमें क्या रिटर्न मिलने वाला है, इसके बारे में हम पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो इससे पहले आपने अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल बटन को प्रेस करें ताकि जो भी मेरे नए वीडियोस अपलोड होंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। तो आइए जानते हैं स्मॉल कैप क्या होता है और क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। क्योंकि स्मॉल कैप में बहुत अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे रिस्क भी ज़्यादा होता है लेकिन रिटर्न भी काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। अगर स्मॉल कैप की बात करें, ये अंडर रिसर्च होता है, ये अंडर ओन्ड होते हैं। अगर ज़्यादातर आप देखोगे स्मॉल कैप के जो स्टॉक्स होते हैं वो टॉप जो कंपनीज होते हैं 250 कंपनीज से ऊपर नेक्स्ट जो कंपनीज होते हैं वो स्मॉल कैप के अंदर आते हैं। टॉप 100 कंपनी लार्ज कैप के अंदर आते हैं। 101 से लेके 250 तक जो होते हैं मिड कैप स्टॉक्स होते हैं। ये अंडर रिसर्च होते हैं। ज़्यादातर जो रिसर्च होता है टॉप 100 टॉप कंपनीज में होते हैं, मिड कैप और लार्ज कैप में होते हैं। स्मॉल कैप में रिसर्च कम किया जाता है और एफपीआई जो है शेयर होल्डर कम शेयर होल्ड करते हैं स्मॉल कैप के अंदर। स्मॉल कैप फंड्स आर ब्रॉडर यूनिवर्स अक्रॉस द सेक्टर। अगर आप देखोगे लार्ज कैप के अंदर ज़्यादातर फोकस होता है कुछ पर्टिकुलर सेक्टर, जैसे फाइनेंस हो, आईटी हो, ऑयल एंड गैस हो, ऐसे 3 बड़े सेक्टर के अंदर ज़्यादातर स्टॉक्स होते हैं। लेकिन स्मॉल कैप के अंदर आपको एक वेल डाइवर्सिफिकेशन मिल जाएगा, क्योंकि आप देखोगे वहाँ पे 15% तक फाइनेंस के अंदर है, 13% तक आपका कैपिटल गुड्स है। मतलब वेल डाइवर्सिफाइड आपको देखने को मिलेगा स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर, लेकिन लार्ज कैप में ऐसा डाइवर्सिफिकेशन नहीं देखने को मिलेगा सेक्टर वाइज। स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करें, इसमें वोलेटिलिटी तो होता है लेकिन कंटिन्यूसली अपवर्ड जर्निंग में जाता है। जो आप कंटिन्यूसली देखोगे पिछले कई सालों में ये देखने को मिला है, चाहे कोविड की सिचुएशन हो या अदर जैसे सिचुएशन हो, जैसे वॉर लाइक सिचुएशन में नीचे आता है, लेकिन रिटर्न भी काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है आने वाले समय के अंदर। स्मॉल कैप में ग्रोथ अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होता है। वाई स्मॉल कैप? इसमें स्मॉल कैप में पोटेंशियल ग्रोथ ज़्यादा होता है। इंडियन इकोनॉमी के साथ साथ ये भी ऊपर जाते हैं और खास करके अपॉर्चुनिटी कहाँ होता है ना, कैपिटलाइजेशन, इंडियन एंटरप्रीन्योर जो होते हैं उनके अंदर इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिलता है और मार्केट को कैप्चर करता है, इकोनॉमिक साइकिल को कैप्चर करता है और इसमें वेल्थ क्रिएशन का, लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन का बहुत ही अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलता है देखने को। जनरली ये स्मॉल कैप अंडर वैल्यूड होते हैं, अंडर रिसर्च होते हैं, अंडर ओन्ड होते हैं। ज़्यादातर एफपीआई जो होते हैं लार्ज और मिड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन ये अंडर रिसर्च होता है, अंडर ओन्ड होता है। इसीलिए यहाँ पे एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिलेगा। स्मॉल कैप के अंदर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म भी आने वाले समय में देखने को मिलेगा, इसीलिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है। इन्वेस्टमेंट स्टाइल क्या रहेगा इस फंड के अंदर? बेसिकली स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल एंड कैश फ्लो होगा जो कंपनीज में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। स्केलेबल बिजनेस, जो बिजनेस मॉडल स्केलेबल होगा और मैनेजमेंट ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा होगा और रीजनेबल वैल्यूएशन पे होगा। खास करके अगर वैल्यूएशन की बात करें, रीजनेबल वैल्यूएशन पे होगा और बिजनेस जो है एमर्जिंग बिजनेस होगा, मॉडल होगा या ग्लोबल ट्रेंड्स होगा, उस कंपनियों में उस स्मॉल कैप के अंदर ये इन्वेस्टमेंट करने वाला है। यानी स्टॉक सिलेक्शन इसी प्रोसेस को फॉलो करके किया जाएगा। अगर महिंद्रा मनुलाइफ की इन्वेस्टमेंट इक्विटी इन्वेस्टमेंट टीम की बात करें, मिस्टर कृष्णा संघवी है जो फंड मैनेजर इक्विटी है, और इसके अलावा जैसे मनीष लोधा है फंड मैनेजर इक्विटी, उसके अलावा अभिनव खंडेलवाल है, और उसके अलावा मिस फतेमा पाचा जो है फंड मैनेजर है, जो इनको इंचार्ज जो फंड मैनेजर है ये फंड को मैनेज कर सकते हैं। और ये जो फंड मैनेजर होते हैं वो इनको काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस होता है, तो इसीलिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। आइए नज़र डालते हैं उसका फंड का एसेट एलोकेशन के ऊपर नज़र डालते हैं। जैसे कि मैंने बात किया कि ये बेसिकली इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है, खास करके स्मॉल कैप स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है, जिसमें 65 to 100% तक स्मॉल कैप कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। इसमें वेरी हाई रिस्क होने वाला है। उसके अलावा इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट अदर देन स्मॉल कैप जो अदर कंपनीज होंगे उसमें इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, जिसमें 0 to 30%, 35% तक एलोकेशन रहेगा और इसमें वेरी हाई रिस्क रहेगा। डेट मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट के अंदर 0 to 30% तक हो सकता है और यूनिट्स ऑफ रिट्स एंड इनवेट्स के अंदर 0 to 10% तक इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। आइए स्कीम डिटेल जानते हैं। जैसे कि स्कीम ऑब्जेक्टिव रहेगा लॉन्ग टर्म में कैपिटल अप्रिशिएशन, जो आपको खास करके स्मॉल कैप के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है
जो इक्विटी रिलेटेड होते हैं, स्टॉक्स होते हैं। सो बेंचमार्क रहेगा S&P BSE 250 स्मॉल कैप ट्राई रहेगा, और इसमें रेगुलर डायरेक्ट दोनों प्लान्स रहेगा। ऑप्शंस इसमें ग्रोथ एंड IDCW रहेगा, इसमें कोई एंट्री लोड नहीं है। एग्जिट लोड की बात करें 0.5% एग्जिट लगेगा अगर आप 3 महीने के अंदर एग्जिट या स्विच करते हैं आपका इन्वेस्टमेंट का। और फंड मैनेजर मिस्टर अभिनव खंडेलवाल एंड मिस्टर मनीष है। मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट 1000, उसके बाद 500 रुपये इन्वेस्टमेंट सिप जो है आप 500 रुपये से SIP शुरू कर सकते हैं। अगर इसका प्रोडक्ट सुटेबिलिटी की बात करें, ये लॉन्ग टर्म में कैपिटल एप्रिसिएशन इसमें देखने को मिलेगा, खास करके इन्वेस्टमेंट करने वाला है प्रीडोमिनेटली इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटीज। अब स्मॉल कैप कंपनी, स्मॉल कैप स्टॉक के अंदर ये इन्वेस्टमेंट करने वाला है। ये इस फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार जरूर सलाह लें। इसमें इन्वेस्टमेंट करना, क्योंकि ये इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है, खास करके स्मॉल कैप के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है, तो इसीलिए इसमें वेरी हाई रिस्क होने वाला है। सो आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार सलाह जरूर लें। मेरी वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर करें, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं और एक वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।